हेलो क्लास 10। आज आप लोगों के बीच में आया हूँ एक नया वीडियो लेकर के। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन कॉनकेव मिरर में किस तरीके से होता है, यानी अलग अलग पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज किस तरीके से बनता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रूल्स बताया था, तो उसी पर आधारित होगा। इसको याद नहीं करना है, थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाना है। आप देखोगे ये एक पैटर्न को फॉलो करता है, उसी पैटर्न को ध्यान में रखिएगा तो ये आराम से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं क्या है भाई, तो इमेज फॉर्मेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। इमेज फॉर्मेशन के बारे में इन कॉनकेव मिरर, किसमें, तो कॉनकेव मिरर में, यानी अवतल दर्पण में हम लोग सीखने वाले हैं कि इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलग अलग मैंने आपको बताया था डिफिनीशन जो मिरर से रिलेटेड था। मैं कॉनकेव मिरर की बात कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कॉनकेव मिरर बना देता हूँ। ये हो गया कॉनकेव मिरर, जिसका आउटर पार्ट जो है वो सिल्वराइज होता है, ठीक है, और इसके बीच से एक प्रिंसिपल एक्सेस जाता है। ये सब आपको मालूम होगा। यहाँ पर ये हो गया पोल, यहाँ पर फोकस, और यहाँ पे सी सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये सब पहले के वीडियोस में डिफाइन करा हुआ है। तो केस 1 है ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कहाँ पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो कहाँ पर इमेज बनेगा। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है अगर आपका एट इनफाइनाइट है ना, या इन्फिनिटी पे है, ठीक है, एट इन्फिनिटी पे अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इमेज इसका किस तरीके से बनेगा। तो आपको मैंने पहले बताया था कि जो पैरेलल रेज होता है ऑन टू द साइन समझाया जाता है कि वो आगे जाकर के इन्फिनिटी पे मिलता है। तो पैरेलल जाकर के इन्फिनिटी पे मिल रहा है, डैट मीन्स अगर हम यहाँ पर बात करें कि कोई इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, डैट मीन्स कैसे आ रहा है, वो पैरेलल आ रहा है, क्योंकि पैरेलल से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है, पैरेलल से जो ऑब्जेक्ट आ रहा है वो जाकर के मीट करता है, ये आपको जानना है, ठीक है। उसी तरीके से अगर कोई इन्फिनिटी से आ रहा है तो उसको हम कैसे शो करेंगे, पैरेलल से, ठीक है। समझने की कोशिश करिए, दोबारा बता रहा हूँ। अगर कोई रेज ऑन टू द साइंस पैरेलल अगर होता है तो ऐसा समझा जाता है कि आगे जाकर के इनफाइनाइट पे वो मिलता है। और एक रेज होता है जिसको डाइवर्जिंग रेज कहते हैं। डाइवर्जिंग रेज माने जो ऐसे एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो कभी मीट करेगा क्या, आगे बढ़ने पर, पीछे बढ़ने पर मिल सकता है, आगे बढ़ने पर मिलेगा क्या, नहीं। लेकिन पैरेलल रेज को मिला हुआ माना जाता है, कहाँ पर, इन्फिनिटी पर। तो जब हम ये समझते हैं कि पैरेलल रेज जाकर के इन्फिनिटी पे मिलता है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो उसको हम पैरेलल रेज में क्यों नहीं दिखाएंगे। क्वेश्चन उठता है ना मन में कि पैरेलल रेज से क्यों दिखा रहे हैं, तो इसी रीजन से। अब यहाँ से ये पैरेलल जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गया और कहाँ पे जाता है, आपने रूल पढ़ा होगा फोकस से, और ये इधर प्रिंसिपल एक्सिस से गया, कहाँ जाकर के स्ट्राइक करा, फोकस पे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो ये फर्स्ट केस था, उसका दिमाग में रखिए। इमेज आपको इन्फॉर्मेशन, ये जो आपने देखा है यहाँ पे ड्राइंग, यही इन्फॉर्मेशन आपको देगा इमेज के बारे में। तो अब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज जानने वाले हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेजेस, या इमेज का कैरेक्टरिस्टिक हम जानने वाले हैं कि इमेज किस तरीके का होता है। तो देखिए, पहला इस इमेज की खासियत जो है वो क्या है कि ये कैसा बना है, वर्चुअल बना है या रियल बना है। तो देखिए, इसमें डाइवर्ज नहीं हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है, यानी एक्चुअल में जाकर के कहीं ना कहीं मीट करेगा। जो डाइवर्ज होता है ना वो मीट नहीं करता है, तब काल्पनिक तौर पे उसको मिलाया जाता है। यहाँ पे तो ये कन्वर्ज हो रहा है, ठीक है। तो जब ये कन्वर्ज हो रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए कन्वर्ज हो रहा है मतलब यहाँ से जाकर के टकरा करके डाइवर्ज फैल नहीं रहा है, एक बिंदु पर आकर के मीट कर रहा है, ठीक है ना, कन्वर्ज हो रहा है। तो कैसा इमेज बना, तो पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये कैसा बना है, रियल बना है। कैसा बना है, रियल बना है। एक और पॉइंट आपको साइन कन्वेंशन में आगे बताने वाला हूँ, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करने में उससे सहायता आपको मिलेगी। नॉर्मली ये समझ लीजिए कि अगर ये मिरर है तो इसके इधर, मिरर के इधर अगर आप लीजिएगा तो हर एक चीज़ रियल होगी, और इसके इधर अगर लीजिएगा तो वर्चुअल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इधर बन रहा है, डेट मीन्स क्या, रियल बन रहा है। एक और चीज़, ओरिजिनली में जाकर के बाइसेक्ट कर रहा है रेज, इसलिए रियल इसको कहा जा रहा है, ठीक है। तो ये रियल है।
अब रियल का एक खासियत होता है कि जो भी रियल होगा ना वो इन्वर्टेड ज़रूर होगा। अब ये वाला जो ड्राइंग है, ये ड्राइंग कोई मतलब देख करके बता सकता है कि इन्वर्टेड है या इरेक्ट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर डिटेल नहीं दे रहा है ये इमेज, यहाँ पर सिर्फ बाइसेक्ट कर रहा है, और वो भी कहाँ पर, एकदम पॉइंट पर, जो प्रिंसिपल फोकस है उसी पर एकदम जस्ट। तो यहाँ पर हमें ये बताना मुश्किल हो जाता है कि ये कैसा बन रहा है इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो लेकिन दिमाग में ये रखना है कि जो रियल होगा वो इन्वर्टेड होगा, तो ये आपको सहायता करेगी। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है? बताइए जल्दी, ऑब्जेक्ट छोटा है या बड़ा है? छोटा है ना, ये यहीं पे मीट कर रहा है। तो ऑब्जेक्ट जो है, जो इन्फिनिटी से आ रहा है, उसको एक एवरेज हाइट मान लिया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एकदम ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस पे, यानी बहुत ही छोटा है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं हाईली डिमिनिश्ड। छोटा तो है ही, लेकिन खतरनाक तौर पे छोटा है, तो हाईली डिमिनिश्ड लिख लीजिए। और नंबर 3 जो इन्फॉर्मेशन है वो अब हम लोग जानने वाले हैं। तीसरा इन्फॉर्मेशन, पहला इन्फॉर्मेशन रियल इन्वर्टेड, दूसरा हाईली डिमिनिश्ड, एंड द थर्ड इज ये कैसा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। मतलब क्या पता करना है? देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज में आपको बताना है कि ये कहाँ पर बन रहा है, ठीक है। ये तो आपको बताया क्या, नेचर ऑफ द इमेज, ये नेचर बता रहा है। उसके बाद ये साइज बता रहा है, और तीसरा पोजीशन आपको जानना है, क्योंकि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है तो पोजीशन ऑफ इमेज मालूम करना है। कहाँ पर ये कट कर रहा है? फोकस पे। तो लिख लीजिए एट फोकस, पहला इंफॉर्मेशन क्लियर। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट ऑनटू ए कनकेव मिरर अगर सामने है और इनफाइनाइट से आ रहा है ना, या इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो उसका इमेज कहाँ पे बनता है? फोकस पे बनता है, ठीक है। तो केस 1 आपका क्लियर हो गया। अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करते हैं सेकंड नंबर, यानी केस 2 की। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो बदलेगा। इनफाइनाइट के बाद क्या होगा? बियॉन्ड सी होगा। इधर इनफाइनाइट था, अब सी के इधर एक सिचुएशन है जहां पर ऑब्जेक्ट को रखा जा सकता है। तो यहाँ पर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? बियॉन्ड सी, यानी है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड सी हो गया। अब चलिए, आप जानना चाहते होंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब हम लोग जानने चाहते हैं नेचर ऑफ इमेज की, या इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन, यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज हम जानने वाले हैं। लेकिन इमेज का कैरेक्टरिस्टिक जानने के लिए आपको यहाँ पर दोबारा क्या करना पड़ेगा? एक ड्राइंग करनी पड़ेगी। ये सब लैब में होता है, और उसी चीज़ को यहाँ पे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर दिया जाता है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से ये हो गया, पता ही होगा, पोल, यहाँ पर फोकस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है? यहाँ पर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से एक रे जाएगी, और ये फोकस एक मतलब फोकस से ही टकरा, ये क्लियर बात है। अब दूसरा जो इन्फॉर्मेशन है वो दिमाग में बैठाइए, दूसरा जो सिचुएशन है उसको दिमाग में बैठाइए कि तो क्या हो सकता है। पहला था आपका कि फोकस आपको पैरेलल अगर है तो वो कहाँ से जाएगा? फोकस से जाएगा। दूसरा जो चीज़ है वो क्या हो सकता है, इसमें दिमाग लगा सकते हैं आप। दूसरा ये होगा कि अगर आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेजें तो ये वापस अपने ही डायरेक्शन में आ जाएगा। ये थोड़ा सा मैंने बना दिया है, थोड़ा कर्व्ड हो गया है, लेकिन मान के चलिए यही सीधा है, ठीक है। अगर आप बनाइएगा स्केल से तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर आपका इमेज बन गया है। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज ऐसे अगर आप बनाइएगा नॉर्मली अपने हाथों से तो याद ही करना पड़ता है कुछ कुछ। अगर आप स्केल वगैरह का इस्तेमाल करिएगा तो एक्चुअल में बन जाता है जहाँ पर उसको बनना चाहिए। तो इसमें जो है वो पोजीशन पहले हम लिख देते हैं। पोजीशन क्या होगा बताइए जल्दी, कहाँ पे बन रहा है? बिटवीन किसके? एफ एंड सी, एफ और सी के बीच में बन रहा है, पहला इन्फॉर्मेशन। उसके बाद नेचर, नेचर कैसा है? तो इस बार भी आपका रियल है, यस रियल है, और रियल है तो क्या होगा? इन्वर्टेड है, तो इन्वर्टेड लिख लीजिए। और उसके बाद तीसरा क्या आपको करना है? नेचर के बाद रियल इन्वर्टेड हो गया। अब उसके बाद उसका साइज आपको पता करना है, और साइज क्या होगा आपका? साइज भी डिमिनिश्ड है, अभी भी ऑब्जेक्ट से छोटा है। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज, तो डिमिनिश्ड आप लिख लीजिए, हाईली डिमिनिश्ड मत लिखिए क्योंकि ज़्यादा छोटा नहीं है। तो इतना समझ में आपको आ गया। सेकेंड में क्या था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, और इमेज कहाँ पे बना है? ए और सी के बीच में।
अभी तो 2 मैंने बताया है, तो अभी वो रिलेशन नहीं बता रहा हूँ, जिसके कारण आपको याद करने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। नहीं तो इसका तो आपको ऐसे ही मालूम चल जाएगा। आप पूरा ऑब्जर्वेशन जब करिएगा ना कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पर कहाँ इमेज बनता है, और उसको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा, तो आप देखिएगा कि एक पैटर्न को फॉलो करता है। वो आगे मैं ऐसे बताने वाला हूँ। ऑन टू द केस 2 नहीं, अब केस 3 पे बात करते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर बताइए। बियॉन्ड सी हो गया, अब एट सी लिख लीजिए, यानी सी पर ही। अब आपको इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज आपको पता करना है ना। इमेज का इंफॉर्मेशन कैसे होगा तो उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से गया इस तरीके से, पोल हो गया, ये हो गया फोकस, और ये हो जाएगा आपका क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। तो ये यहाँ से गया इस तरीके से, और ये फोकस पर जाकर के ऐसे कट आउट हो गया, ठीक है। अब दिमाग लगाइए, अगर मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट था तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो गुजार रहे थे, अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पर नहीं है तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर से तो गुजार नहीं सकते हैं। एक लॉ तो लगा लिया, पैरेलल था तो फोकस से गुजरा। दूसरा लॉ आपने मतलब लॉ पढ़ा था कि अगर वो फोकस से गुजरता है तो वो कहाँ पे कट करता है, ठीक है ना। मतलब पैरेलल हो जाता है। अगर वो फोकस से गुजरेगा तो पैरेलल हो जाता है, यानी अपोजिट। पैरेलल है तो फोकस से गुजरता है, फोकस से गुजरेगा तो पैरेलल हो जाएगा। तो यहाँ पे जहाँ पे कट आउट हुआ वहाँ पर इमेज बना। तो आप देख लीजिए साइज क्या है, देखने में आपको सेम लग रहा है तो ये हो जाएगा क्या, सेम साइज। दूसरा आपको नेचर कैसा है, तो फिर से बात वही, रियल हो जाएगा। रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड, वो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑन टू द साइज नेचर हो गया। पोजीशन जो है वो कहाँ पर है, तो वो भी सेम है, तो यहाँ पर सेम पोजीशन लिख सकते हैं आप, यानी पोजीशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पोजीशन आपका सेम है, यानी सेंटर ऑफ द कर्वेचर पर ही इमेज बन रहा है। तो ये था आपका थर्ड केस। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं फोर्थ केस की, यानी नंबर 4, ठीक है। नंबर 4 केस। अब इस बार कहाँ पर रखा जाए, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो कहाँ पर रखा जाए बताइए। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपका सी पर हो गया, तो यहाँ पर आप लिखिए बिटवीन, यानी कहाँ पर, सी एंड एफ। एफ और सी के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट अगर आपका एफ और सी के बीच में है तो यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन को शो आउट करने वाला पिक्चर तो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोल, ये हो गया फोकस, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। कहाँ पे बताया गया, यहाँ पर। तो यहाँ से ये जाएगा ऐसे और फोकस से गुजरेगा। कहानी दिलचस्प, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो गुजर नहीं सकता है। दूसरा क्या कि अगर ये फोकस पे जाएगा, अगर फोकस से गुजरेगा तो ये पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इस बार आप देखिएगा ध्यान से, अगर ये फोकस से ऐसे जा रहा है तो ये जा कर के इधर टकरा रहा है, यानी कहाँ, यहाँ पर आपका इमेज बन जाएगा। तो अब देखिए आप इंफॉर्मेशन अबाउट इमेज में आपका पोजीशन बताइए। पोजीशन है क्या, पोजीशन बियॉन्ड सी होगा, यानी सी के पीछे बन रहा है। सी के देखिए पीछे बन गया, पहला इंफॉर्मेशन। दूसरा इंफॉर्मेशन बताइए इसका, अगर हम नेचर निकालना चाहें तो नेचर में भी क्या होगा आपका, रियल होगा, और रियल के साथ साथ क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो देखिए रियल इन्वर्टेड हो गया, दैट इज द सेकंड नंबर इन्फॉर्मेशन। और थर्ड इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट से छोटा कि बड़ा, तो बड़ा ना, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ठीक है, क्योंकि बराबर हो गया है आपका। तो साइज जो है वो यहाँ पर लिख लीजिए, लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे इमेज फॉर्मेशन पीछे की तरफ जा रहा है, पहला इन्फॉर्मेशन। दूसरा, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर बढ़ रहा है ना, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट इधर की तरफ बढ़ रहा है वैसे वैसे साइज भी उसका बढ़ रहा है। तो पहले बहुत छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर सेम साइज का हुआ, देखिए उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट से भी बड़ा हो गया। तो इस तरीके का पैटर्न दिमाग में हमेशा रखते रहिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला जो है आपका होगा बिटवीन सी एंड एफ हो गया। तो अब कहाँ पर, बिटवीन नहीं, एट एफ, यानी अगर फोकस पे रहेगा तो कहाँ पर, तो ये तो व्यस्त उल्टा हो गया है ना। अगर आप इनफाइनाइट पे रहता था ऑब्जेक्ट तो कहाँ पर इमेज बनता था, फोकस पे। फोकस पे रखिएगा तो कहाँ पर बनेगा, इनफाइनाइट पे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये आपका फोकस हो गया, तो ऐसे रेज गया
और अपने से ही होते हुए ऐसे गुजर गया, ठीक है। दूसरा पोजीशन क्या किया जा सकता है, यहाँ से तो ऐसे गुजार नहीं सकते हो तो ऐसे गुजारो, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए वो ऑब्जेक्ट से होते हुए चला जाएगा ऐसे, ठीक है। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो क्या होता है, वो अपने ही डायरेक्शन में वापस लौट के आता है। लेकिन ये जो दोनों लाइन है ये कौन सा लाइन हो जाएगा, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस जाकर के कहाँ पे मीट करती हैं, तो इनफाइनाइट पे मीट करती हैं, ये क्लियर है। तो अब यहाँ पर इसके अनुसार अगर आप इंफॉर्मेशन देना चाहें, लिखना चाहें इंफॉर्मेशन अबाउट द इमेज के बारे में, तो साइज क्या है, इनलार्ज्ड है, यानी बड़ा है काफ़ी, है ना। उसके बाद इनलार्ज हो गया, वेरी इनलार्ज भी बोल सकते हो। दूसरा इन्फॉर्मेशन क्या है, कहाँ पे बन रहा है, तो एट इन्फिनिटी पे बन रहा है, यानी अनंत पे बन रहा है। ऑन टू द थर्ड इन्फॉर्मेशन क्या है, इनलार्ज बना, एट इन्फिनिटी पे बना। और उसके बाद तीसरा क्या इन्फॉर्मेशन देना है, रियल ही बना है, एंड क्या रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड ही बनेगा। यानी इधर ही ना जाकर के इनफाइनाइट पे मिल रहा है, तो इधर जो कुछ भी बनेगा चाहे वो इनफाइनाइट पे ही बने, रियल ही होता है। और रियल जो है वो क्या होता है आपका, इन्वर्टेड ही होता है। और सबसे दिलचस्प जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको लिख सकते हो हर बार लगभग, तो किसी न किसी तरीके से इसको पूछ ही लेता है, और नहीं तो अल्टरनेट करके तो ज़रूर पूछता है। तो क्या है वो चीज़, कहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखना है, तो बिटवीन क्या होगा भाई बताओ, एफ एंड पी, सब कुछ तो हो गया ना, तो एफ एंड पी बाकी है। तो ये हो गया आपका मिरर, फटाफट ऐसे बना लीजिए। यहाँ पे हो गया पोल, यहाँ पे हो गया फोकस, यहाँ हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखना है, तो देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखिए, तो ऐसे जाएगा, ठीक है। और ये मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए ऐसे गुजरा, और ये वाला जो है वो ऐसे गया और ऐसे आकर के टकराया इससे, और फिर ये देखिए ये इस डायरेक्शन में गया, मतलब ये डाइवर्जिंग हुआ, नॉट पैरेलल हुआ। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं डाइवर्जिंग रेज। आप जब बनाइएगा अपने पेंसिल से, स्केल से, रूलर वगैरह इस्तेमाल करके, तो इस तरीके का नहीं बनेगा, जैसा मैंने बहुत अच्छा बना दिया है। तो ये डाइवर्जिंग हो जाएगा, डाइवर्जिंग कभी मीट नहीं करता है। डाइवर्जिंग रेज की खासियत है ये, पैरेलल रेज इन्फिनिट पे मीट करता है, डाइवर्जिंग नहीं मीट करता है। तो अगर ये मीट नहीं कर रहा है इधर, तो इधर रियल में मीट नहीं कर रहा है, तो मैंने क्या बताया है कि जब रियल में कोई चीज़ ना मीट करता है तो वर्चुअली में ज़रूर मीट करता है। और वर्चुअल में कैसे मीट करेगा, ये आगे जा करके, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मीट करेगा, और यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम पोजीशन बताएं, पोजीशन ऑफ इमेज, तो वो क्या है, बिहाइंड द इमेज, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रहा है, पहला इंफॉर्मेशन। फिर साइज जो है वो क्या है, लार्जर दैन द इमेज, लार्जर दैन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है। और नंबर 3 पोजीशन ऑफ इमेज हो गया, साइज हो गया। उसके बाद बताइए अगला इन्फॉर्मेशन, रियल है कि वर्चुअल। तो नेचर अगर पूछे हम, तो देखिए इधर बनता था रियल, उधर बन रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका वर्चुअल। और वर्चुअल जो रहता है वो क्या होता है आपका, इरेक्ट होता है। तो ये था आपका इमेज फॉर्मेशन इन कॉनकेव मिरर। मैं आशा करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत लाभ देगा ऑन टू द एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। तो धन्यवाद देखने के लिए।